आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनाज़ा शाह। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत कश्मीर की खबरों से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों के लीडरों से मीटिंग मुनक्किद करने के फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। 24 जून को नई दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्किद होगी। समझा जा रहा है कि मीटिंग में असेंबली इंतखाबात, रियासत के दर्जे की बहाली समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मरकज की तरफ से तकरीबन 2 साल की तवील मुद्दत के बाद अहम सियासी पार्टियों से मुज़ाकरात की पहल का खैर मकदम किया है। सियासी पार्टियों का कहना है कि जम्मू कश्मीर अवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए बातचीत ही वाहिद रास्ता है। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस सदर जीए मीर ने कहा कि दावतनामा मिलने पर वो मीटिंग में शिरकत करेंगे। वहीं इस ज़मीन में पीडीपी का एक इजलास आज मुनक्किद होगा, जिसमें मीटिंग में शिरकत के ताल्लुक से कोई फैसला किया जा सकता है। दीगर पार्टियों ने भी बातचीत की पहल को सही कदम करार दिया है। अगस्त 2019 में दफा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम करने के बाद सियासी अमल तातुल का शिकार रहा। बारामूला के ऊडी में पुलिस ने 10 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से असलहा, मंशियात और नकद रकम जब्त की। एसएसपी बारामूला रईस अहमद भट्ट ने कहा कि खुफिया इतला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए नेरको मिलिटेंट मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। एसएसपी ने कहा कि फोर्सेस ने 10 अफराद को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 10 ग्रेनेड, 20 राउंड्स और कई मैगजीन्स के साथ 4 पिस्तौल जब्त किए गए हैं। तकरीबन 5.5 किलोग्राम हेरोइन, 21 लाख रुपए से ज्यादा नकद रकम और 1 लाख रुपए का चेक भी बरामद किया गया। डीआईजी शुमाली कश्मीर सुजीत कुमार सिंह ने किया कुपवाड़ा का दौरा। इस दौरान न्यूज 18 उर्दू के नुमाइंदे यहिया सुल्तान से की बात। कहा, सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैलाने वालों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी दम तोड़ रही है, मंशियात में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस जवानों की हौसला अफजाई की। उनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एसएसपी डॉक्टर जीबी संदीप और दीगर अफसरान। सीबीएस क्रियो ट्रेनिंग स्कूल के दुकानदारों का एहतजाज। अपनी दुकानें साबिक फौजियों के हवाले करने पर प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज। एहतजाजियों का कहना है कि सब एरिया कमांडर ने दुकानें साबिक फौजियों को अलॉट करते हुए उनकी रोजी रोटी को मुतासिर कर दिया है। एहतजाजियों के मुताबिक 27 दुकानदारों को दुकानें खाली करने के अहकाम दिए गए हैं। इन अफराद ने फौजी कमांडर से मुदाखलत की अपील की। जिला पुंछ के मंडी तहसील के लोरान नामी इलाके में आतिशबाजी का एक वाकया पेश आया। हादसे में लोरान बस स्टैंड के पास 8 दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड अमले के ताखीर से पहुंचने पर पत्थरबाजी की। लोगों के मुताबिक इलाके में फायर सर्विसेज न होने से आग का दायरा बढ़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आग लगने की वजूहात का पता लगाने में मसरूफ है। जम्मू में एक बार फिर वीकेंड लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। लॉकडाउन के सबब तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब रहा। मेडिकल शॉप्स और तिबी सामान फरोख्त करने वाली दुकानें खुली रही। लॉकडाउन को मौसर बनाने के लिए चौक चौराहों पर पुलिस एहलकार तैनात नजर आए। इमरजेंसी की सूरत हाल में ही निजी गाड़ियों को आमदोरफ्त की इजाजत दी गई। और कश्मीर टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मरकजी और यूटी हुकूमत से मुआवजे की मांग की है। एसोसिएशन के सदर पीर शौकत ने सयाहत से जुड़े ट्रांसपोर्टर्स का टोकन टैक्स माफ करने और खसूसी पैकेज फराहम करने की मांग की। पीर शौकत ने कहा कि सयाहत से वाबस्ता ट्रांसपोर्टर्स शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं और वो तकरीबन अगस्त 2019 से ही खाली है। पीर शौकत ने मुतासिरीन की बाज़ाबातकारी की मांग की। लॉकडाउन में जुज़वी नरमी के बाद अब लोग आहिस्ता आहिस्ता पहलगाम और दीगर सयाहती मकामात की जानिब रुख कर रहे हैं। ऐसे में कोविड एसओपीज को नाफिज करना इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है।
पहलगाम में दाखिल होने वाले अफराद की जांच पड़ताल के लिए सिविल इंतजामिया मुतहरिक पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका हिकमत अमली वज़े करके खसूसी नाके कायम किए हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक कराहतर का बयान, कहा अमरनाथ यात्रा के हवाले से महकमे तमाम सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। यात्रा के इनेकाद पर हतमी फैसला सरकार को ही लेना होगा। डॉक्टर मुश्ताक ने पहलगाम और चंदनवाड़ी ट्रैक का मुआयना किया और तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने पहलगाम बेस अस्पताल में इंतजामात का जायजा लिया। जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर इस साल भी बाबा चमलियाल का मेला मनसूख, कोविड की वजह से लिया गया ये फैसला। रिवायत रही है कि इस मेले के मौके पर पाकिस्तान की तरफ से चादर रवाना की जाती है और यहां से पानी और शक्कर पड़ोसी मुल्क रवाना किया जाता है। लेकिन इस मर्तबा मेला मनसूख किया गया। सिर्फ मकामी लोग ही मेले के दौरान मुनक्किद होने वाली रसूमात अंजाम देंगे। खोरी, बटापुरा, दमहाल, हाजीपुरा की आबादी को पीने के पानी के हवाले से काफी दुश्वारियों का सामना। लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि महकमे की तरफ से इलाके में चंद साल कबल एक फिल्ट्रेशन प्लांट कायम किया गया, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर इस स्कीम को अवाम के नाम वक्फ नहीं किया गया। लोगों ने कहा कि आलूदा पानी पीने से इलाके में कई बार बीमारियां फूट पड़ने का खदशा है। उधर महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने फोन पर एहतजाज के हवाले से अपने तेवर दिखाए, ताहम उन्होंने कहा कि इलाके को जल्द ही पानी की बेहतर सहूलियत फराहम की जाएगी। अनंतनाग के शेर हमदान इलाके में PMGSY की जानिब से नामुकम्मल सड़क की तामीर पर कुछ अफराद सरापा एहतजाज है। कुछ अर्सा कबल PMGSY के तहत एक अहम राब्ते सड़क की तामीर को मंजूरी मिली है। चंद अफराद की जानिब से एतराजात के बाद सड़क के काम को नामुकम्मल छोड़ा गया। सड़क की तामीर के खिलाफ अफराद का कहना है कि सड़क की तामीर से उनके रिहायशी मकानात और दीगर तामीरात मुनहदम होने का खदशा है। जिला पुलवामा में दी तरक्याती महकमे में कई अफसरान की कुर्सियां खाली होने से दी इलाकों की तामीरात और तरक्की पर बुरे असरात मुरतब हुए हैं। महकमे दी तरक्यात के जिला सरबराह का ओहदा खाली है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर की कुर्सी भी खाली है। ब्लॉकों में सबसे ज्यादा मुतासर लासीपुरा ब्लॉक है। यहां 3 बरसों से BDO की तैनाती अमल में नहीं लाई गई। एजी मनोज सिन्हा ने दूर दराज इलाकों का दौरा किया, हालात का जायजा लिया गया। कोविड टीकाकारी में अहम रोल निभाने पर बांडीपुरा से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर जहांगीर अहमद के काम की सराहना की। अपने ट्विटर पर LG ने एक पैगाम जारी करने के अलावा एक तस्वीर भी अपलोड की है। डॉक्टर जहांगीर अहमद ने LG और दूसरे अफसरान का शुक्रिया अदा किया। 7 पांथ चौक श्रीनगर में कानकनी एसोसिएशन से वाबस्ता लोगों का एहतजाज। लोगों ने ज़यून में एक खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि कई सालों से कानकनी पर आयद पाबंदी की वजह से लोग अब फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। DDC मेंबर इंजीनियर एजाज ने इंतजामिया से कानकनी पर लगी पाबंदियों को हटाने की मांग की। कश्मीर मरकज अदब व सकाफत की तरफ से साड़ शरीफ में सेमिनार मुनक्किद किया गया। प्रोफेसर मोहम्मद जमान ने सेमिनार की सदारत की। प्रोफेसर फारूक फयाज मेहमान खुसूसी थे। इनायत गुल ने गुलाम नबी गौहर पर एक मकाला पढ़ा। इस मौके पर नौजवान अदीब परवेज गुलशन को गौहरे मेमोरियल अवार्ड दिया गया। रामबन इंतजामिया और कौमी शाहराह पर मामूर तामीराती कंपनी के खिलाफ एहतजाज। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक को रोक कर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मिट्टी के तोड़े गिरने से तबाह मकानात के मुआवजे की अदायगी को लेकर एहतजाज। साल 2020 में तबाह हुए थे मकानात। लोगों ने कंपनी पर अब तक मुआवजा न अदा करने का इल्जाम लगाया। लद्दाख में SP ट्रैफिक लद्दाख UT की हिदायत। रहनुमा में लद्दाख ट्रैफिक पुलिस ने एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। महकमे ने लोगों में ट्रैफिक के कवानीन से मुतल्लिक पोस्टर्स तकसीम किए और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी की अपील की।
कोरोना के पेश नजर मास्क और सैनिटाइजर्स भी तकसीम किए गए। अवाम और ड्राइवरों ने पुलिस के इस कदम की तारीफ की। कांग्रेस के हाईकमान की हिदायत के मुताबिक जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने राहुल गांधी की यौम पैदाइश का जश्न नहीं मनाया। इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया और जरूरतमंदों में राशन तकसीम किया गया। पार्टी की एक सादा सी तकरीब जम्मू हेडक्वार्टर पर मुनक्किद की गई। पार्टी सदर जी मीर शामिल हुए। मीर ने कहा कि कोरोना के दरमियान कांग्रेस कारकुनान ने जरूरतमंदों की काफी मदद की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शब्बीर अहमद ने डीडीसी मेंबर सफिया रियाज और अब्दुल हमीद शेख के साथ शोपियां के रामनगरी हल्के का दौरा किया, जहां उन्होंने सड़क पर मैग्डम बिछाने के कामों का मुआयना किया। लेवेंडर की काश्त में इजाफे के लिए ऑयल डिस्टिलेशन यूनिट्स की तंसीब। SIRIIM ने लगाए नए यूनिट्स। पहले से मौजूद यूनिटों का मजीद अपग्रेड किया गया। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके लस्टाल और दीगर इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए महकमे सेहत की टीमें रवाना। टीकाकारी के अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर एजाज की सरबराही में महकमे सेहत की टीम ने दूर दराज इलाकों में टीकाकारी का अमल तेज किया है। लोगों ने महकमे सेहत के इस इक़दाम की सताइश की। डिस्ट्रिक्ट लाइन कठुआ में पुलिस एहलकारों के लिए योगा की तरबियती क्लासेस का एहतमाम किया गया। हर रोज यहां पुलिस एहलकारों को योगा करवाया जा रहा है। DAR सुखदेव सिंह ने कहा कि कोरोना की वजह से पुलिस एहलकार जहनी दबाव का शिकार थे। उन्हें जहनी सुकून फराहम करने की गर्ज से हर रोज योगा कराया जा रहा है। उनमें इम्यूनिटी में भी इजाफा होगा। बीजेपी जिला बारामूला की जानिब से टंगमर्ग में मुख्तलिफ मामलात और अवाम को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में बीजेपी के सरकर्दा लीडरान ने शिरकत की। गुलमर्ग में लोगों को दरपेश मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। जिला सदर ने कहा कि वो इन तमाम मसाइल को डिविजनल कमिश्नर के सामने उठाएंगे। चंद रोज कबल न्यूज 18 उर्दू ने बदगामपुरा अवंतीपुरा में आपाशी नहर की खस्ता हाली को लेकर एक खबर नश्र की थी। इस खबर का महकमे इरिगेशन ने सख्त नोटिस लिया और नहर की सफाई और कुशादगी का काम शुरू कर दिया गया है। नहर की सफाई का काम शुरू होने से लोगों ने न्यूज 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस में कमी आ रही है। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड के 521 नए केसेस सामने आए हैं। कश्मीर से 346 और जम्मू डिवीजन से 175 अफराद कोविड से मुतासिर पाए गए हैं। 1197 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जबकि इस वबा से मजीद 4 अमवात हुई है। कश्मीर से 2 और जम्मू से 2 लोगों की मौत हुई है। इक्कीस जून को 7वां बैनुल-अक़वामी योगा डे। पीएम मोदी प्रोग्राम से करेंगे खिताब। मुल्क की हिफाजत में एयरफोर्स का अहम रोल। हैदराबाद के इलाके डंडीगल में एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हैदराबाद में बाएबाजू जमातों का एहतजाज। मरकजी और रियासी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कोरोना की वबा से परेशान हाल अवाम पर मजीद माली बोझ आयद करने का मरकज पर लगाया इल्जाम। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 60,753 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 1,647 मरीजों की हुई मौत। अब तक 27 करोड़ से ज्यादा अफराद को दिया गया वैक्सीन। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,912 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 257 अफराद की हुई मौत। 10,337 मरीज हुए सेहतयाब। तमिलनाडु में कोरोना के 8,183 नए मामले। 24 घंटों में कोरोना से 180 अफराद की हुई मौत। 18,332 मरीज हुए सेहतयाब। कर्नाटक में कोरोना के 5,815 नए मामले आए सामने। 24 घंटों में कोरोना से 161 अफराद की हुई मौत। 11,832 मरीज हुए सेहतयाब।
आंध्र प्रदेश में कोरोना के 6,676 नए मामलों की तस्दीक। 24 घंटों में कोरोना से 45 अफराद की हुई मौत। 8,014 मरीज हुए सेहतयाब। केरल में कोरोना के 12,443 नए मामले आए सामने। 24 घंटों में कोरोना से 115 अफराद की हुई मौत। 13,145 मरीज हुए सेहतयाब। दिल्ली में कोरोना के 135 नए मामलों की तस्दीक। 24 घंटों में कोरोना से 7 अफराद की हुई मौत। मुस्बत की शरह हुई 0.18%। मध्य प्रदेश का हेल्थ बुलेटिन जारी। 24 घंटों में कोरोना के 110 मरीज आए सामने। एक दिन में कोरोना के 30 मरीजों की मौत। वहीं राजस्थान में कोरोना के मामलों में आई कमी। पिछले 24 घंटों में 193 नए केसेस आए सामने। 7 अफराद की हुई मौत। 4,000 से भी कम एक्टिव केसेस। वज़ारत अक़लियत अमूर के जरिए 21 जून से मुल्क में शुरू की जाएगी मुहिम। हुकूमती, समाजी, तालीमी, मजहबी इदारे के सरकर्दा अफराद की शिरकत। अवाम में बेदारी लाने की कोशिश। तेलंगाना में लॉकडाउन हुआ खत्म। रात का कर्फ्यू भी नहीं रहेगा। तेलंगाना काबीना ने लिया अहम फैसला। स्कूल्स, कॉलेज और थिएटर्स खोलने का बहुत जल्द किया जाएगा ऐलान। आंध्र प्रदेश में एमसेट का शेड्यूल जारी। 24 जून को एलामिया होगा जारी। 26 जून तक 25 जुलाई दरख्वास्तें कबूल की जाएगी। 19 से 25 अगस्त को एमसेट का इम्तिहान मुनक्किद होगा। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने एमसेट का नाम तब्दील किया। एमसेट का नाम बदलकर EAP सेट कर दिया गया है। यूपी में कोरोना के नए रहनुमा खतूत जारी। होटल, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत। स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल पर रोक। त्रिपुरा में 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात मनसूख। रियासती वजीर तालीम रतन लाल नाथ का बयान। पंजाब में 12वीं जमात के इम्तिहानात मनसूख। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वबा की वजह से इम्तिहानात किए मनसूख। स्कूल एजुकेशन बोर्ड CBSE की तर्ज के मुताबिक नताइज का ऐलान करेगा। मगरबी बंगाल में शारदा चिट फंड घोटाला मामला। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिव्यानी मुखर्जी को दी जमानत। गाजियाबाद लोनी में बुजुर्ग की पिटाई का मामला। उमेद पहलवान को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। फिर वाराना हम आहंगी को मुतासर करने का इल्जाम। दिल्ली के LNJP अस्पताल के पास से हुई गिरफ्तारी। मुंबई के मारूफ तालीमी इदारे रिजवी एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से मुंबई के 500 पुलिस एहलकारों और उनके अफराद खाना को दी गई कोरोना वैक्सीन। आदित्य ठाकरे ने किया वैक्सीनेशन कैंप का इफ्तिताह। भोपाल में समाजी तंजीमों की मीटिंग का इनकाद। रियासत में उर्दू की बका और उर्दू असातिज़ा के मसाइल को लेकर तहरीक चलाने का फैसला। नांदेड़ असलहा जब्ती मामले में बाइज्जत बरी होने वाले मोहम्मद इरफान ने 9 साल के बाद अपने घर में रखा कदम। हर तरफ खुशियां ही खुशियां। इरफान ने कहा, मुझे फंसाया गया था। राजस्थान में कोरोना का क्या है हाल। वैक्सीनेशन पर कितना हुआ काम। आज वज़ीर आला अशोक गहलोत करेंगे मीटिंग। अरकान असेंबली समेत कई महकमे के अफसरान होंगे शामिल। कंप्यूटर की तालीम के लिए राजस्थान के अवाम के लिए खुशखबरी। CM अशोक गहलोत ने 10,453 ओहदों की तकर्री की दी मंजूरी। मुआहदे की बुनियाद पर फौरी भर्तियों की दी गई मंजूरी। न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर। PHED ने रोका 18 करोड़ के युद्ध प्रोजेक्ट का काम। तामीराती कंपनी पर बेज़ाब्तगियों के इल्जामात। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का किरदार भी मशकूक है। राजस्थान में जारी है प्रेशर पॉलिटिक्स। आजाद BSP से कांग्रेस में आए अरकान असेंबली करेंगे मीटिंग। 23 जून को मीटिंग करेंगे, बताएंगे मुश्तरका हिकमत अमली। इंदौर में सर फिरे नौजवान ने एक लड़की को मार दी गोली। बाद में खुद भी गोली खा मार कर खुदकुशी कर ली। मुतासरा की हालत नाजुक। MP के छतरपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बंदूक लेकर नाचते दिखा नौजवान। सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो हो रहा है वायरल। MP के संगरौली में बस ड्राइवर ने खतरे में डाली मुसाफिरों की जान। उफान पानी के ऊपर से दौड़ाई बस। पुल से ऊपर बह रहा था पानी।
स्पेन की दारुल हुकूमत मैड्रिड में हजारों लोगों ने किया एहतजाज। स्पेन और मराकश से मगरबी सहारा से खुद अरादियत का एहतराम करने का किया मुतालबा। मार्च के आखिर में स्पेन के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया था एहतजाज। सहरावी अरब डेमोक्रेटिक जमहूरिया के क़याम के हक में ताउन था मकसद। मराकश ने 1970 की दहाई में स्पेन की नौआबादियाती इंतजामिया के खात्मे के बाद इस इलाके को इल्हाक कर लिया था। ये मराकश की रियासत का वसी इलाका तस्वुर किया जाता था। फरवरी 1974 में पुलिसारियो फ्रंट ने सहरावी अरब डेमोक्रेटिक जमहूरिया के क़याम का ऐलान किया था, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद के जरिए सहरावी अवाम के हक खुद इरादियत की तौसीक़ की। वस्ती सर्बिया में असलहे की फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका। इस महीने में इस नौइयत का दूसरा धमाका हुआ। धमाके से पूरा इलाका लरज उठा। ईरान के नौमुंतखब सदर इब्राहिम रईसी के हामियान तेहरान में हुए जमा। इब्राहिम रईसी के तारीखी फतह की खुशी में मनाया गया जश्न। ईरानी सुप्रीम लीडर के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार इब्राहिम रईसी को सदारती इंतखाबात में तारीखी जीत हासिल हुई। इब्राहिम रईसी के मद्दे मुकाबिल 3 उम्मीदवारों ने नताइज के ऐलान से कबल ही शिकस्त तस्लीम कर ली थी। हिंदुस्तान समेत कई ममालिक के मुसाफिरों के लिए दुबई ने की नरमी। वैक्सीन की 2 डोज लेने वालों को राहत। जराए के हवाले से खबर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबला खराब मौसम की वजह से दूसरे रोज का खेल भी जल्द हुआ खत्म। पहले दिन नहीं हुई थी खेल की शुरुआत। न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है मैच। फाइनल टेस्ट के दूसरे दिन महज 64 और 4 गेंदें ही फेंकी गई। भारत 146 रन पर 3 विकेट गंवा चुका है।